हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में सभी व्यूवर्स का मोस्ट वेलकम। आज हम स्वर संधि का चतुर्थ पाठ यण संधि पर चर्चा करेंगे। इनसे पहले हमने पूर्व वीडियो में दीर्घ संधि और गुण संधि पर चर्चा कर चुके हैं। जो व्यूवर्स नहीं देखा वीडियो, वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम यण संधि के मुख्य नियमों पर चर्चा करके उसके बाद उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। इस संधि के अंदर मुख्य 3 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम, यदि प्रथम पद का अंतिम स्वर छोटी ई या बड़ी ई हो और प्लस के बाद भिन्न स्वर आए तो ये छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाएगी? य हलंत में। किस में बदल जाएगी? य हलंत में। नियम नंबर 2, प्रथम पद का अंतिम स्वर यदि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? व हलंत में। किस में बदल जाएगा? व हलंत में। नियम नंबर 3, प्रथम पद का अंतिम स्वर यदि ऋषि हो और प्लस के बाद कोई भी स्वर आए भिन्न स्वर, तो ये ऋषि किस में बदल जाएगा? र हलंत में। किस में बदल जाएगा? र हलंत में। तो आज हम इन 3 नियमों के माध्यम से अनेक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है वध्वैश्वर्य। वधु धन ऐश्वर्य, वध्वैश्वर्य। तो इस संधि का संधि विच्छेद होगा वधु धन ऐश्वर्य। वधु धन ऐश्वर्य। वधु में ऊ कैसा आएगा? बड़ा। वधु में ऊ कैसा आएगा? बड़ा। अगला उदाहरण है देव्यागम। क्या है? देव्यागम। देवी प्लस आगम। देवी प्लस आगम। इन दोनों शब्दों में कौन सा नियम लगा? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। फिर है अन्वीक्षा। अनुधन ईक्षा। अनुधन ईक्षा। नियम नंबर 2 प्रयुक्त हुआ है। ईक्षा में ई कैसी आएगी? बड़ी। ईक्षा में ई कैसी आएगी? बड़ी। फिर है स्वस्ति। क्या है? स्वस्ति। सुधन अस्ति। सुधन अस्ति क्या बन जाएगी? स्वस्ति। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। स्वअल्प। सुधन अल्प। सुधन अल्प। फिर है स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ। सुधन अच्छा। अच्छा का क्या बन जाएगा? अच्छ। अच्छा का क्या बन जाएगा? अच्छ। नियम नंबर कौन सा हुआ? 2। नियम नंबर कौन सा हुआ? 2। सखी उचित। सखी धन उचित। सखी धन उचित। नियम नंबर कौन सा लगा? 2। नियम नंबर 2। स्वअल्प। क्या है? स्वअल्प। सुधन अल्प। रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट हो गया। चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। परि प्लस अटन। परि प्लस अटन क्या बनेगा? पर्यटन। परि प्लस अटन क्या बनेगा? पर्यटन। नियम कौन सा लगा? 1। नियम नंबर 1। फिर है शांत्योदय। शांति प्लस उदय। शांति प्लस उदय क्या बनेगा? शांत्योदय। फिर है वृक्ष। क्या बनेगा? वृक्ष। उदन वृक्ष। उदन वृक्ष क्या बनेगा? वृक्ष। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। फिर है धात्विक। धातु धन इक। धातु धन इक क्या बनेगा? धात्विक। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। पितृौदार्य। पितृधन औदार्य। पितृधन औदार्य
नियम कौन सा लगा? नियम नंबर 3 री वाला। कौन सा? री वाला। बीच में औ की वर्तनी देखकर वृद्धि संधि नहीं करे। बीच में औ की वर्तनी देखकर वृद्धि संधि नहीं करे, क्योंकि इसमें पितृ प्लस औदार्य, ये औ की वर्तनी य प्रत्यय के कारण आई हुई है। औ की वर्तनी य प्रत्यय के कारण आई हुई है, इसलिए सही संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस औदार्य, पित्रौदार्य। क्या होगा? पित्रौदार्य। अगला उदाहरण देखते हैं, अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। ये शब्द शुद्धि का भी महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है अग्नाशय। क्या पूछा जाता है? अग्नाशय, परंतु शुद्ध होता है अग्न्याशय। अग्नि प्लस आशय। नियम नंबर 2 अग्नि प्लस आशय क्या बनेगा? अग्न्याशय। अगला उदाहरण है लृदन आकृति लाकृति। लृदन आकृति क्या बनेगा? लाकृति। ये नियम संस्कृत का लागू हुआ है। कौन सा नियम लागू हुआ है? संस्कृत का। हिंदी में इस प्रकार का नियम नहीं है। हिंदी में इस प्रकार का नियम नहीं है। फिर भी ये उदाहरण किस में आएगा? यण संधि का उदाहरण होगा। कौन सी संधि का उदाहरण होगा? यण संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें परिवर्तित कुछ नहीं हुआ। परिवर्तित कुछ नहीं हुआ। ये री की वर्तनी री लग गई, परिवर्तित कुछ नहीं हुआ, इसीलिए ये अपवाद की श्रेणी में भी जा सकता है। अगला उदाहरण है आदि उपांत। आदि धन उपांत। आदि धन उपांत। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 पितृइच्छा। पितृधन इच्छा। पिता की इच्छा। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। नियम नंबर 3 मातृ उत्सुकता। मातृधन उत्सुकता। मातृधन उत्सुकता। मातृइच्छा। मातृधन इच्छा। मातृधन इच्छा। चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। अगला उदाहरण है न्यून। क्या है? न्यून। नी प्लस ऊन। ऊ कैसा होगा? बड़ा। जैसा स्वर इस शब्द में होगा, वैसा ही स्वर प्लस के बाद आएगा। न्यून के अंदर न आधा है, य है, य की वर्तनी लग गई, नी उपसर्ग बन गया, और य के नीचे बड़ा हुआ है, तो प्लस के बाद भी हमेशा ही वही स्वर आएगा जो यहाँ होगा। वही स्वर आएगा जो यहाँ होगा। यदि छोटा स्वर होगा तो छोटा आएगा, दीर्घ स्वर होगा तो दीर्घ आएगा। तो यहाँ बड़ा हुआ है, इसीलिए बड़ा हुआ आया। नी प्लस ऊन। नी प्लस ऊन। देखते हैं अगला उदाहरण पर्युषण। तो परि प्लस उषण। प्लस के बाद यदि य के नीचे छोटा स्वर ऊ है तो बाद में भी छोटा ऊ ही है। परिधन उषण। परिधन उषण। व्यक्ति विधन अक्ति। विधन अक्ति, क्योंकि य में कौन सा स्वर है? अ। य में कौन सा स्वर है? अ। व्युत्पत्ति विधन उत्पत्ति। विधन उत्पत्ति। य में कौन सा स्वर है? छोटा ऊ, तो उत्पत्ति में भी कैसा स्वर ऊ आएगा? छोटा। अधिधन अक्षी शब्द बनेगा अध्यक्ष। अक्षी का क्या बन जाएगा? अक्ष। अक्षी का क्या बन जाएगा? अक्ष। अधि प्लस अक्ष को नहीं चुने। अधि प्लस अक्ष को नहीं चुने, तो सही संधि विच्छेद होगा अधिधन अक्षी। अधिधन अक्षी। ऐसा का ऐसा एक और शब्द है प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्षी। प्रतिधन अक्षी। फिर है पर्यावरण। परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। पर्याप्त। परि प्लस आप्त। परि प्लस आप्त।
त्र्यंबक, त्रि प्लस अम्बक, त्र्यंबक किसको कहा गया है? शिव को। किसको कहा गया है? शिव को। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि क्या बनेगा? यद्यपि। जाति अभिमान, जाति प्लस अभिमान, जाति प्लस अभिमान क्या बन जाएगा? जाति अभिमान। मैं बार बार नियमों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नियम कुछ पहले वाले शब्दों में हमने चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए इस नियमों को आप स्वयं अनुभूति कर सकते हैं कि इन शब्दों में कौन कौन से नियम प्रयोग हुए हैं। स्वाकार, सु प्लस आकार, अच्छा है जिसका आकार क्या बनेगा? स्वाकार। क्या बन जाएगा? स्वाकार। चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। स्वादेश, सु प्लस आदेश, अच्छा है जो आदेश क्या बन जाएगा? स्वादेश। दात्विच्छा, धातु धन इच्छा, धातु धन इच्छा, दात्विच्छा। फिर है मनविच्छा, मनुधन इच्छा, मनुधन इच्छा। गुर्वीण, गुरु प्लस ऋण, गुरु प्लस ऋण क्या बन जाएगा? गुर्वीण। फिर है वध्वादेश, वधुधन आदेश, इस शब्द में क्या ध्यान रखना है? वधु में ऊ कैसा आएगा? बड़ा, वधु में ऊ कैसा आएगा? बड़ा। फिर है गुरुआज्ञा, क्या है? गुरुआज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, इस शब्द में महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना? गुरु में रू कैसा आएगा? छोटा, गुरु में रू कैसा आएगा? छोटा। अगला है दात्रादेश, दात्री प्लस आदेश, दात्री प्लस आदेश क्या बन जाएगा? दात्रादेश। तो शब्द है दात्री देश, क्या है? दात्री देश। दात्री प्लस आदेश, दात्री प्लस आदेश। फिर है अन्वय, क्या है? अन्वय, अनुधन अय, अनुधन अय। मनवादेश, मनु प्लस आदेश, यण संधि बहुत सरल है, केवल 3 नियम है। 3 नियमों को एक बार जहन में बिठा लीजिए और उनका इस प्रकार से प्रयोग करना समझ जाइए, बहुत सरल संधि हैं और तीनों ही आधे अक्षर के रूप में शब्द में प्रयुक्त होंगे। व हलंत के रूप में आएगा, य हलंत और र भी हलंत, ये तीनों अर्ध अक्षर के रूप में इस शब्दों में प्रयुक्त होंगे और वो किसके उदाहरण होंगे? यण संधि के। प्रतिधन उत्साह, प्रतिधन उत्साह क्या बन जाएगा? प्रत्युत्साह, क्या बन जाएगा? प्रत्युत्साह। प्रत्यय, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय। अगला उदाहरण वध्वादेश, वधु धन आदेश, वधु में वो कैसा आएगा? बड़ा। गुरुआज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु में रो कैसा होगा? छोटा। मात्रादेश, मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। पितृ उपदेश, पितृ उपदेश, शब्द बनेगा पितृपदेश, क्या बन जाएगा? पितृपदेश। फिर है साधुवाचार, साधु प्लस आचार, साधु प्लस आचार। फिर है देव्यासा, देवी धन आशा, देवी धन आशा, शब्द बनेगा देव्यासा, क्या बन जाएगा? देव्यासा। फिर है पर्यवेक्षण, क्या है? पर्यवेक्षण, परिधन अवेक्षण, परिधन अवेक्षण। संधि पूछे तो यण, संधि पूछे तो यण। पर्यवसान, परि प्लस अवसान, परि प्लस अवसान। फिर है प्रत्याशी, चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्याशी। प्रतिधन आशी, प्रतिधन आशी। प्रत्यंचा, प्रतिधन अंचा, प्रतिधन अंचा। प्रत्यंचा क्या होती है?
जो धनुष की जो डोरी होती है उसको क्या कहता है? प्रत्यंचा। क्या कहते हैं? प्रत्यंचा। विदन अंजन व्यंजन, विदन अंजन व्यंजन। देखते हैं और उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं। फिर हैं अनवृचा, अनुदन ऋचा, अनुदन ऋचा, क्या बन जाएगा? अनवृचा। नद्यर्पण, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। गुरुआसन, गुरु धन आसन। इम्पोर्टेंट क्या है? रू छोटा आएगा, गुरु में रू क्या आएगा? छोटा। अन्वेषक, अनुधन ऐसक, अनुधन ऐसक। तन्वंगी, तनुधन अंगी, तनुधन अंगी। अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षण। ईक्षण में ई कैसा आएगा? बड़ा। ईक्षण में ई कैसा आएगा? बड़ा। अंतिम उदाहरण नद्यूर्मी, क्या है? नद्यूर्मी। नदी धन ऊर्मी। ऊर्मी किसको कहा गया? लहर को। ऊर्मी किसको कहा गया? लहर को। नदी में उठने वाली लहर क्या कहलाएगी? नद्यूर्मी। क्या कहलाएगी? नद्यूर्मी। तो इन 3 नियमों के माध्यम से आप अनेक यण संधि के उदाहरणों को समझ सकते हैं। ये यण संधि बहुत ही सरल संधि है। आप इन 3 नियमों के माध्यम से आप अनेक उदाहरणों को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली संधि के अंदर। तब तक करते रहिए इंतज़ार। थैंक यू।